हेलो एवरीवन, दिस इज शशिकांत कुमार फ्रॉम आईआईटी मद्रास। सो फाइनली आज से हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है, जहां पर हम बेसिक टू एडवांस बात करने वाले हैं। बेसिक टू एडवांस की अगर बात करें तो फर्दर आने वाले जितने सारे मेरे सीरीज़ हैं काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फॉर द जो जेई के एस्पिरेंट हैं, ड्रॉप आउट या फाउंडेशन। क्योंकि फर्दर जो पूरी सीरीज़ हमारे आने वाली है, पूरी सीरीज़ बेसिक मैथ के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, बेसिक मैथ के बारे में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है एक जेई के एस्पिरेंट के लिए, जहाँ पर उनका बेसिक कमज़ोर होने की वजह से कहीं ना कहीं स्कोर कर पाना बहुत मुश्किल होता है जेई मेंस में या आईआईटी एडवांस में। तो मैं रेकमेंड करूँगा उनके लिए जिनकी बेसिक बहुत कमज़ोर है और वो आईआईटी जेई एडवांस की तैयारी करने के लिए चल दिए हैं। तो मुश्किल है थोड़ी उनको, पर ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। तो फर्दर आने वाली हमारे जितने सारे सीरीज़ हैं, लेक्चर्स हैं, मोस्ट सफिशेंट फॉर दिस ऑल लेक्चर जो जेई के एस्पिरेंट है, ड्रॉप आउट या फाउंडेशन। तो हम पूरे जो बेसिक मैथ हमारा जो बेसिक मैथ की पूरी हमारी जो सीरीज़ आने वाली है, इसमें हम बहुत सारे बात नहीं करेंगे। हम उतना ही बात करेंगे जो हमारे जेई मेंस के लिए आईआईटी एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि बहुत सारे बात करने का मतलब हमारे लेक्चर्स बहुत लंबे हो जाएंगे और हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमने क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में हमने पढ़े हुए हैं। हम उन पॉइंट को ज़्यादा यहाँ पर टैकल करेंगे जिन पॉइंट में हमने बहुत गलतियाँ करी हुई है और उन्हें ढंग से नहीं पढ़ा है। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि हमने जो बचपन की बातें पढ़ी है वो शायद सच हो, पर ऐसा कुछ नहीं है। शायद हमने बचपन की जो बातें पढ़ी है क्लास 9, 10 में, शायद हो सकता है उसमें कुछ एरर हो जो हम अच्छे से ना जान पाए। तो यहाँ पर जितनी सारी बातें करी जाएगी वो कहीं ना कहीं जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आप उन्हें स्किप नहीं करेंगे, सारी बातों को ध्यान देंगे। वीडियो को इस पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ कि मैं ये समझ रहा हूँ कि जिनका बेसिक बिल्कुल ख़राब है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जिनका थोड़ी बहुत अच्छा है वो भी कोशिश करेंगे देखने का, क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन आपको बहुत नया मिलने वाला है, जहाँ पर आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टेड रहेगा। ठीक है, मेरा बस एक ही मानना है कि मैथ में अगर आप बहुत दूर भागते हो तो मैथ में आपका रुचि जगा देना, और कुछ नहीं। तो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, जहाँ पर हम बात करेंगे बहुत सारे। ठीक है, तो चलिए आज का जो अपना सेशन है वो हमको तो पता हो चुका है कि अपना बेसिक मैथमेटिक्स है। तो अगर बेसिक मैथ की बात करें हम लोग, तो अपने हम बेसिक मैथ में पढ़ने क्या वाले। देखिए, तो अगर नीट वाले हो या आईआईटी वाले हो तो आप दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसके लिए हम बात करने वाले हैं। तो हम बेसिक में सिर्फ 2 ही चैप्टर को डील करेंगे और हमें लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला लॉगरिथम और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब लॉगरिथम और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दोनों एक ही पार्ट के हिस्से नहीं है, लेकिन हम कहीं ना कहीं हम अलग अलग बात करेंगे। ठीक है, तो लॉगरिथम और क्वाड्रेटिक को पढ़ने से पहले हम थोड़े बहुत उन बेसिक टूल्स के बारे में जान लेते हैं जो फर्दर आने वाले पूरे जो 2 साल की आपकी जर्नी होगी, इस पूरे जर्नी में कैलकुलेशन करने में, मल्टीप्लाई करने में जो आपको परेशानियाँ होती है या जो आप चीज़ों को गलत पढ़ कर आए हो, जैसे एलसीएम हो गया, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे जेई और आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इनको काफ़ी अच्छे से और बारीकी से देखने वाले हैं। ठीक है, राइट। तो हम पहले बेसिक टूल्स डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पर हमारे लिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए। तो लॉगरिथमिक और क्वाड्रेटिक अपने लिए इंपॉर्टेंट तो होने वाले हैं, लेकिन फर्दर अभी हम इन पर नहीं आएंगे और इनको अभी होल्ड करते हैं। हम अपने बेसिक मैथ के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिक मैथ के ऊपर अगर बात करें तो हमने बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी है, लेकिन थोड़ी बहुत कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिक मैथ की बात करें तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पर सारे लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत आपको इरिटेटिंग हुआ कि सर क्या है, तो पढ़े बचपन से, लेकिन होल्ड करिए, आप 4 से 5 मिनट के बाद आप देखेंगे आपको बिल्कुल नया मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ी बहुत आती है तो आप थोड़ी स्किप कर लेंगे, फर्दर आगे चले जाएंगे, क्योंकि आपको अच्छे मटेरियल थोड़े आगे मिलने वाले हैं। पर अपना स्टार्ट करना है तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबके लिए फ़ायदे हैं, जो जानते हैं उनके लिए भी और जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी। तो बेसिक मैथ में हम जो बात करने वाले हैं वो पहला अपना है क्या, वही नेचुरल नंबर। अगर मैं आपसे बात करूँ नेचुरल नंबर होता क्या है, ठीक है, तो नेचुरल नंबर वही 1 to इन्फिनिटी, वो नंबर्स जिसे हम काउंट कर पाते हैं। ठीक है, जो काउंटेबल नंबर्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 डॉट इन्फिनिटी है ना, जो गिनती के नंबर्स होते हैं वो क्या है अपने, वही सब क्या है अपने नेचुरल नंबर। ठीक है, थोड़ी बहुत अगर मैं आगे चलूँ होल नंबर के ऊपर, तो होल नंबर की क्या आपके बारे में राय होती है। तो होल नंबर आप यही बोलते हो ना, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 2 3 इन्फिनिटी। ठीक है,
हम इनमें नहीं बात करने वाला है कि नेचुरल नंबर में कौन स्मॉलेस्ट नंबर होता है, कौन लार्जेस्ट होता है, ठीक है, ये आप क्लास 6 में बात करे हुए, ठीक है। हम बस थोड़ी बहुत हिंट करते चलते हैं कि नेचुरल और होल नंबर और इंटीजर, क्योंकि इन्हीं से हम फर्दर अपने बेसिक को बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश करने वाले हैं, काफ़ी मजबूत बनाने वाले हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर हो गया 1 to इन्फिनिटी, होल नंबर हो गया 0 to इन्फिनिटी। थर्ड की बात करें अपना इंटीजर। इंटीजर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हम थोड़ी बहुत सब्र कर चलेंगे इसके ऊपर, ठीक है। इंटीजर की अगर बात करें तो इंटीजर अपना क्या होता है, हमें पता है कि अगर एक नंबर लाइन पर देखें तो ये अपना 0 है, 0 से राइट साइड में जितने पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 डॉट इन्फिनिटी, और इसके लेफ्ट में जितनी सारी नंबर्स होती हैं -1 -2 -3, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ एक क्या है, एक कलेक्शन है, क्या है इंटीजर, क्या होता है, कलेक्शन होता है पॉजिटिव नेचुरल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर विद 0 का, ठीक है। तो एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर और 0 का एक क्या है, कलेक्शन है इंटीजर, ठीक है, जहाँ पर आप बात कर सकते हैं। अब इसमें एक थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में हम देख लेते हैं। जो 0 है, 0 क्या है, तो 0 के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो 0 क्या है, 0 रेशनल नंबर के बारे में अगर बात करें तो रेशनल नंबर है क्या, तो रेशनल नंबर की अगर मैं यहाँ से 5 लेटर को पकड़ूँ तो आपको दिख रहा होगा रेशियो, क्या वर्ड आपको देखने को मिला, रेशियो। अब रेशियो वर्ड सुनने से आपको समझ में आया कि रेशियो क्या है, इट्स पार्ट ऑफ अ फ्रैक्शन। रेशियो मतलब क्या, इट्स पार्ट ऑफ अ फ्रैक्शन। तो पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन मतलब कि कहने का मतलब है कि एक वैसे नंबर्स जो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, राइट, उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। जैसे फ्रैक्शन की बात कर ले तो इसमें मतलब वैसा नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, शायद हमने यही डिफिनेशन पढ़ा हुआ है ना। तो किसी नंबर को अगर हम p/q के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर पाते हैं, दैट वाज इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। यहाँ पर कुछ कंडीशंस होते हैं जहाँ पर p और q आपके क्या होने चाहिए, p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर, ये अपने इंटीजर होने चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर और कंडीशन होता है जहाँ पर बोला जाता है कि q नॉट इक्वल टू 0, जो हम सभी जानते हैं, ठीक है। अब q नॉट इक्वल टू 0 होना ये सारे किताबों में बताया जाता है, लेकिन क्यों q नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए ये मैं बताता हूँ। अब तो q नॉट इक्वल टू 0 क्यों होना नहीं चाहिए, तो अगर बेसिक एग्जाम्पल की बात करूँ जिसे मान लेते हैं, तो q नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं हो सकता है, ठीक। तो अगर बात करें जैसे मान लेते हैं, लेट्स सपोज गिवन एग्जाम्पल, आप थोड़ी बहुत जानते होंगे, ये अपना 1 है, 1 सबसे छोटा नंबर होता है, 1 में मैंने 1 का डिवाइड मारा, तो अगर 1 में अगर 1 का आप डिवाइड मारोगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर 1 ही आएगा, राइट। अगर मैं 1 में 1/2 का डिवाइड मारूँ, अब 1/2 जो है ये 1 से बहुत छोटा है, तो अगर आप इसका डिवाइड मारोगे तो आपको पता है ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। अगर आप 1 में 1/9 का डिवाइड मारते हो, अब 1/9 0 से बड़ा है पर 1 से छोटा है, राइट। तो अगर आप इसका डिवाइड मारते हो 1 में तो कितना आंसर आएगा, 9 आएगा, क्योंकि ये नीचे वाला ऊपर पलट जाएंगे। अच्छा, अगर मैं 1 में 1/999999999 इतने कमाई करो डिवाइड मारो, अब ये जो नीचे वाला जिसे मैं डिवाइड मार रहा हूँ ये 0 से तो बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब 0.000 समथिंग होगा, पर 1 से तो छोटा है। अगर हम इसका डिवाइड मारते हैं 1 में कितना आंसर आएगा, जितना 9 है उतना 9 ऊपर चलेगा, 999999999 ऐसे कुछ समथिंग। इसका मतलब आपने ये देखा कि 1 में जितने आप छोटे नंबर से डिवाइड मार रहे हो उतनी बड़ी वैल्यू आ रही है। तो दुनिया का सबसे छोटा नंबर कौन, 0। तो जिस दिन आप 0 से डिवाइड मारोगे उसका आंसर एक दिन इतना बड़ा आएगा कि आप उसे किसी नंबर लाइन पर या इस पर्दे पर आप दिखाई नहीं सकते हो, तो उसे हम बोलते हैं इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी, बहुत लार्जेस्ट नंबर जिसे हम इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें ये बताया गया कि हम 1 में जब भी किसी भी नंबर में जब 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, अपना इन्फिनिटी आता है, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आता, नोट कर लो। बेटा तो थोड़ी बहुत बेसिक बात है, ठीक है। अब रेशनल नंबर की बात हो गई तो आप समझिएगा, जिसे आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो वो क्या है, रेशनल नंबर है। हमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल की बात नहीं करनी है, बस थोड़ी बहुत जाननी है, ठीक, मिटाया तो। चलिए अगली पॉइंट देखते हैं हम लोग, इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को हम लोग q से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, ठीक। अगला आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को मैं q डैश से करूँगा, ठीक है। इरेशनल नंबर, अब इरेशनल नंबर क्या है, ध्यान समझो। अब इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर की बात करें तो आफ्टर डेसिमल डेसिमल के बाद आने वाले जितने सारे नंबर्स हैं अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है,
क्या मैंने बोला, आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद आने वाले जो नंबर्स होंगे वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो दैट वाज दिस नंबर इज कॉल्ड अ इरेशनल नंबर। समझते हैं, मैंने अलग ढंग से डिफिनेशन दिया है, अपने किताबों में अलग ढंग से डिफिनेशन पढ़ा होगा, पर थोड़ी बहुत मैंने बदल दिया। मैंने बोला आफ्टर द डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, अगर ऐसे कुछ नंबर्स आते हैं तो वो क्या है, इरेशनल नंबर। जैसे समझते हैं एग्जाम्पल लेकर, अपने पास क्या है, 2 है, 0.31426131542 डॉट ऐसे कुछ चाह रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, डेसिमल के बाद जो आने वाले नंबर्स हैं ये तो कभी रुकेंगे नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो कब वो रुके ना, वैसा नंबर जो रुके ही ना, वो चलता ही जाए। और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या, जो रिपीट भी ना करे, सिंपल सी बात है। तो देखो डेसिमल के बाद आने वाले जो नंबर्स हैं वो तो रुकने वाले तो है नहीं, देखो डॉट डॉट लगे तो रुकने वाले तो है नहीं, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग ना है नंबर से, और साथ साथ आपको नॉन रिपीटिंग भी है, क्योंकि देखो 314263154 मतलब रिपीट तो नहीं कर रहे हैं। तो अगर ऐसे नंबर्स देखें तो ऐसे ही नंबर दुनिया में सिर्फ इरेशनल है, बाकी इसको छोड़कर सारे नंबर क्या है, रेशनल है। समझ गए होंगे। एक एग्जांपल और लेता हूँ, 0.66666, ये क्या है, जाहिर सी बात है, क्योंकि डेसिमल के बाद आने वाले नंबर क्या है, रुक तो नहीं रहे हैं, रुक तो नहीं रहे, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, पर ये रिपीट कर गया, मतलब नॉन रिपीट नहीं, रिपीट करते हो 6 रिपीट करके ना, तो ये इरेशनल के पार्ट में नहीं आएगा, ये रेशनल के पार्ट में आ जाएगा। तो दैट नंबर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर, ठीक है। अब एक बात और आप समझ लो, दोनों कंडीशन अगर फुलफिल्ड है तभी इरेशनल होगा, अगर दोनों में से कोई भी एक फेल हुआ तो आपका क्या है, इरेशनल नंबर माना जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है थोड़ी बहुत आपको बेसिक क्लियर हो गई है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, आप सबको आती है, ठीक है। बेटा तो चलिए, इसमें कुछ आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखा होगा, जैसे बात कर लेते हैं पाई। पाई एक ऐसा नंबर है जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, हम 9th 10th में अगर पढ़ाते हैं तो पाई के बारे में खूब ढेर सारी बातें करते हैं, आप थोड़ी बहुत तो हट करो। तो पाई भी एक क्या है, इरेशनल नंबर है, जिसकी वैल्यू क्या है, लगभग में 3.142 ऐसे कुछ जाती है, जो कभी रिपीट भी नहीं करती है और रुकती भी नहीं है। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। पर पाई की जो लगभग वैल्यू 22/7 ली गई है, ये क्या, ये एक रेशनल है, क्योंकि जब आप इसको डिवाइड मारोगे ना तो डेसिमल के बाद आने वाले नंबर क्या होंगे, रुकेंगे तो नहीं, लेकिन आपको रिपीट करते हुए मिलेंगे। तो रिपीट करने से ये समझ में आ गया भैया क्या होगा, ये तो फेल हो गया ना, दोनों में से कंडीशन तो फेल हो गया ना, इसलिए क्या हो गया, ये रेशनल में आ गया, ये क्या होगा, इरेशनल में आ गया। पाई की अधिकतम वैल्यू मैं बता रहा हूँ कि अगर पाई के बारे में थोड़ी सी अगर बात करें रोचक, तो पाई की अधिकतम वैल्यू 49 तक यूज करी जाएगी, अभी तक लोगों ने करा हुआ है, साइंटिस्टों ने पाई की 49 तक की डिजिट को क्या करा है, यूज करा हुआ है। स्पेस में अगर मतलब स्पेस में किसी सैटेलाइट्स को भेजना है तो अधिकतम लोगों ने इतना ही तक सोचा है कि 49 तक की वैल्यू काम आ जाती है। चलिए थोड़ी बहुत हो गई बातें, तो आगे चलें। तो आपने क्या सीखा, रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया, आगे चलते हैं। बता दो सारी बातें, चलो। अगला नंबर लेने वाले हमें प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, बोलेंगे फटाफट आप लोग। प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, अ नंबर हैविंग 2 फैक्टर्स, जिसके पास क्या हो, जिस नंबर के पास 2 फैक्टर हो वो क्या अपना प्राइम नंबर है, ठीक है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, 2 प्राइम नंबर है, ठीक है, 5 3 5 डॉट, ठीक है, ऐसे ETC बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर के बाद अगला आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बोलो क्या होता है, अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, वैसा नंबर जिसके पास क्या हो, 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स हो। अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, 4 6
8 डॉट डॉट ऐसे एग्जाम्पल्स, ठीक है, ETC। प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। एक और ले लेता हूँ जो आपने थोड़ी बहुत जानते होंगे, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर। अब ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? तो ट्विन मतलब समझ रहे हो, जोड़ा। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या है आपका? तो वैसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस क्या हो, डिफरेंस 2। तो दो प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है? 2 है, तो वो क्या है? ट्विन प्राइम। जैसे एग्जांपल ले लो, 2,3,5, 5,7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ऐसे इट इज। चलिए, ट्विन प्राइम नंबर क्या? कंपोजिट प्राइम नंबर। एक और ले लेता हूँ, एक और दिमाग में आ गया बात है। चलिए, कंपोजिट प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है? को प्राइम नंबर क्या होता है, ध्यान सुनिएगा आप लोग। को प्राइम नंबर क्या होता है? एनी टू नेचुरल नंबर, एनी टू नेचुरल नंबर हैविंग HCF 1। ऐसे दो नेचुरल नंबर जिनकी HCF क्या हो, 1 हो, वो क्या है? अपना को प्राइम नंबर है। जैसे एग्जांपल ले लो, 3, 5, ये दोनों ऐसे नेचुरल नंबर है जिनका HCF क्या होगा? 1 होगा। 5, 7, ETC बहुत सारे ऐसे होंगे, आप नॉर्मली बस याद करिए। कहीं ना कहीं ये वर्ड आ जाते हैं आपको JEE के पार्ट में, तो थोड़ी मुश्किल होती है, पर नोट कर लो। बेटा दो। चलिए, तो हम थोड़े बहुत अच्छे टॉपिक पर आने वाले हैं। बेसिक में आते हैं अगर LCM। अब LCM के ऊपर बात करते हैं फटाफट। LCM क्या है अपना? देखो, अगर मैं बोलूँ LCM, हमें थोड़ी बहुत तो आते हैं, बस देख लेते हैं। 2, 6 का LCM क्या होगा? बोलो, आंसर 6 होगा, राइट? LCM 3, 6, 18, इसका LCM क्या होगा? 18 होगा। सर आप कैसे तुरंत आंसर देते हो, हमको भी बता दो। देखो, तो LCM अगर फाइंड करना है तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना उसको पकड़ लो। पकड़ लिया, जो बड़ा नंबर उसको पकड़ लिया। वो अगर बचे जो नंबर से अगर उसे कट गया तो LCM नहीं होगा। देखो 2 है ना, इसे कट गया, LCM नहीं हो गया। ये क्या 18 है, सबसे बड़ा नंबर है, तो बाकी बचे नंबर से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो हाँ, आंसर कट तो रहा है ना, आंसर क्या है? LCM है। चलिए एक और देखते हैं, LCM 3, 6, 9। अब बोलो क्या होगा? देखो सबसे बड़ा नंबर कौन है? 9 है, तो बाकी बच्चे नंबर से कट रहा है, 3 से कट रहा है, राइट है, पर 6 कट रहा है नहीं, तो क्या LCM में होगा? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा आपको? अब थोड़ी बहुत तो आप या तो सॉल्व करोगे जो आपके पास प्रोसेस है, तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं, थोड़ा सोच लो। यहाँ अगर 2 को मल्टीप्लाई कर दे कितना हो गया? 18 हो गया। अब देखो 3, 6 से कट गया, तो क्या होगा आंसर? 18। 2 का मल्टीप्लाई करो सबसे छोटे नंबर से, जब भी ना कटे तो ट्राई करो सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करने का, ठीक है? शायद हो जाए तो चांसेस है। अगला ले क्वेश्चन, LCM 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 क्या होगा? जो सबसे बड़ा नंबर है बाकी वजह से कट जा रहा है, तो आंसर क्या हो गया आपका? 223। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, LCM 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 डॉट 2 के पावर n। बोलो LCM क्या होगा? जो बड़ा नंबर है बाकी से कट जाएगा, तो आंसर क्या होगा? 2 के पावर n। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है LCM थोड़ी बहुत आपको आती है, बस मैंने ऐसे प्रैक्टिस करा दिया, ठीक। अगर LCM को अगर आप बेसिक से करना चाहो तो बेसिक क्या टूल्स इसमें? LCM में देखो क्या लिखा है, LCM मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। लास्ट में वर्ड यूज किया है मल्टीप्लाई। तो ऐसा करो, अगर आपको बेसिक से निकालना तो क्या करोगे? आपको 2, 6 का LCM चाहिए
तो इनका मल्टीपल करो, तो 2 का मल्टीपल क्या होगा, 2 का मल्टीपल 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, डॉट ऐसे बहुत होंगे, ठीक है। फिर 6 का मल्टीपल लिखो, 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, डॉट ऐसे होगा, ठीक है। अब पूछा है कि भैया पहले अगर एलसीएम पूछ रहा है तो जो नंबर दिए उन सबका मल्टीपल लिख लो। उसके बाद बोला कि लोवेस्ट कॉमन, सबसे लोवेस्ट कॉमन क्या है, तो इन दोनों में सबसे लोवेस्ट कॉमन क्या है, 6 से तो है, 6 आंसर हो गया, दैट्स इट। ऐसे इसको भी कर सकते हो, 6 3 का मल्टीपल लिखो, 6 का लिखो, 18 का लिखो, इनमें जो सबसे लोवेस्ट कॉमन आएगा वो आंसर हो गया आंसर। मिटा दो यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है। एलसीएम में थोड़ी बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली बात होती है, जब थोड़े क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ, थोड़े ढंग का लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। नोट कर लो आप यहाँ तक। एलसीएम x स्क्वायर एक्स क्यूब x प्लस 1 करो, इसका क्या होगा एलसीएम, इसका करो एलसीएम। अरे ये बचपन वाला तो मेथड आता है ना, इसे कर लो, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स प्लस में 1। पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटे से डिवाइड करते हैं, तो मैं एक्स स्क्वायर कर लेता हूँ, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर x प्लस में 1। फिर इसमें करो, x से करो 1 1 x प्लस में 1, फिर x प्लस 1 से करो 1 1 1, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आंसर आ गया, एक्स क्यूब एक्स प्लस में 1, दैट्स इट, हो गया। देख लो, आसान है, पकड़ लो आप। मिटा दूँ, चलो भाई। अब थोड़े बहुत कुछ हम इम्पोर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं, जिसे हम एलसीएम किसका कर सकते हैं, किसका नहीं कर सकते हैं, इससे बात करें। इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखो, आपने अभी तक से जितने सारे एलसीएम किया उसके अंदर सब क्या थे, 2 6 4 5, एक रेशनल नंबर थे, तो उस रेशनल नंबर का एलसीएम क्या आया था, रेशनल आया था। तो मैं अगर बोलूँ अगर एलसीएम, तो इम्पोर्टेंट टर्म क्या है, इम्पोर्टेंट रिजल्ट, कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट हम लिख लेते हैं। पहले मुझे एलसीएम करना है तो रेशनल और रेशनल। अगर आपको एलसीएम रेशनल और रेशनल करना है तो क्या इसका पॉसिबल है रेशनल, तो बोला यस, इसका रेशनल क्या है पॉसिबल, इसका एलसीएम क्या है पॉसिबल है। अगर आपको एलसीएम निकालना है एक रेशनल का और एक इरेशनल का, क्या इसका पॉसिबल है एलसीएम, तो बोलेंगे नो, नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर क्या ये दोनों ही एलसीएम, अगर दोनों ही इरेशनल हो जाए तो क्या इसका पॉसिबल है एलसीएम। अगर आप दोनों ही इरेशनल है, नंबर से दोनों इरेशनल है, अब उसका एलसीएम निकाल रहे हो, क्या इसका पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। तो आप बोलोगे पॉसिबल होगा पर मे बी पॉसिबल, क्या मैं लिखता हूँ, मे बी पॉसिबल, पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिनका हम किनके एलसीएम निकाल सकते हैं और किनके एलसीएम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके रिलेवेंट, समझ में आ जाएगा, नोट कर लो। चलो यहाँ पर देख लेता हूँ एग्जाम्पल्स। एलसीएम 2 और पाई, क्या इसका पॉसिबल है, देखो 2 एक रेशनल है, पाई एक इरेशनल नंबर है, तो क्या होगा, नॉट पॉसिबल। चलो एलसीएम 2 पाई स्क्वायर, क्या इसका पॉसिबल है, क्या आप आंसर दोगे, हाँ 2 पाई स्क्वायर होगा, पर गलत, ये इरेशनल है। अब गलत क्यों है मैं बता रहा हूँ, ठीक है, नॉट पॉसिबल, इसका क्या होगा, इसका भी नॉट पॉसिबल। चलिए एलसीएम 3 पाई और पाई, ऐसे लिखता हूँ, पाई 3 पाई, क्या इसका रेशनल क्या इसका एलसीएम पॉसिबल है, इसका एलसीएम पॉसिबल है, तो मैं बोलूँगा यस, तो कितना आंसर होगा 3 पाई, ठीक है।
एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, √2 √6, क्या इसका एलसीएम पॉसिबल है? क्योंकि हाँ क्यों नहीं, √6 आना चाहिए, पर मैं बोलूँगा नॉट पॉसिबल, नहीं है, नॉट अ पॉसिबल। आप परेशान हो रहे सर क्या लफड़ा है, सीधे सीधे बता दो ना किसका एलसीएम पॉसिबल किसका एलसीएम नहीं पॉसिबल, ये क्या गेम खिला रहे हो? तो आगे कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं। एलसीएम का अपना खुद का एक फंडा है, ऐसी दुनिया में नहीं आया गया। कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान से, इफ अगर एलसीएम आपको निकालना है a, b, अगर a, b का एलसीएम अगर c है, दैट इज पॉसिबल, दैट इट्स पॉसिबल। देखो ये पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब वे ना जो आंसर आया है वो आंसर a से भी डिविजिबल हो और b से भी डिविजिबल हो। मतलब a और b का जो एलसीएम आया है वो एलसीएम a से काटने के बाद और b से काटने के बाद क्या है, इंटीजर आया, क्या है, इज, तब इसका एलसीएम क्या है, पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल। किसी भी दो नंबर का एलसीएम तभी पॉसिबल है जब उसका हम एलसीएम फर्दर लेकर आते हैं और वो एलसीएम जो जिसका हम एलसीएम निकाले हैं उस एलसीएम से काटने के बाद उसका आंसर क्या, अगर इंटीजर है तो उसका एलसीएम पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। जी समझते हैं? देखो इधर अब ये वाला एग्जांपल लेते हैं, इसको हटाता हूँ थोड़ा बहुत, देखो ये मिटा, देखो √2 √6, इसका एलसीएम देखो आप कितना है, इसका एलसीएम कितना है, तो आप बोलेंगे सर √6 आएगा, पर जो √6 आया है उसको 2 से कटाओ, कितना आएगा, √3 आया, क्या ये इंटीजर है, इसलिए इसका एलसीएम नहीं पॉसिबल था। चेक करो इसका एलसीएम क्यों पॉसिबल है, पाई 3 पाई, इसका एलसीएम 3 पाई आया था जो सबसे बड़ा होगा। अब ये जो 3 पाई आया है एलसीएम वो बच्चे दोनों से काट रहा है, दोनों से काट कर देखो, दोनों से काटने के बाद क्या इंटीजर आ रहा है, इन दोनों से काटो, इससे भी काटो, इससे बढ़ो, देखो यहाँ 3 है यहाँ 1 है, इंटीजर है कि नहीं है, इसीलिए इसका एलसीएम क्या था, पॉसिबल था। इसका क्यों नहीं पॉसिबल था, चेक करके देख लो, 2 पाई स्क्वायर का अगर एलसीएम अगर आप मानते हो कि 2 पाई स्क्वायर है तो 2 पाई स्क्वायर को एक बार इससे काटो एक बार इससे काटो, अगर दोनों से काटने के बाद अगर इंटीजर आता है दोनों पर, किसी एक में दोनों पर इंटीजर अगर आता है दोनों से, इसका काटो तो 2 पाई, देखो पाई तो आया ना, इसे काटो 2 आया, तो कम से कम इससे काट डिवाइड करने के बाद तो पाई तो आया ना, एक ही रेशनल आया ना, इसीलिए ये क्या है आपका, इसका एलसीएम नॉट पॉसिबल था। मुझे लगता है कि एलसीएम कहानी आप समझ चुके हो, किसका एलसीएम सही है किसका एलसीएम नहीं है, किसका एलसीएम पॉसिबल है किसका एलसीएम नहीं पॉसिबल है। 3 नोट पॉइंट है, इफ एलसीएम ए बी इज इक्वल टू सी, अगर ए बी का एलसीएम अगर सी है तो दैन इट इज पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल जब वे न सी बाई ए और सी बाई बी, सॉरी बी यहाँ रहेगा, इज क्या आ जाए, इंटीजर आ जाए, तो ये क्या पॉसिबल, अदरवाइज क्या नॉट पॉसिबल। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया, राइट। तो थैंक यू वेरी मच। हम अगले सेशन में बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर। रिमाइंडर थ्योरम में थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे जो हमारे जेईई के लिए फर्दर बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमाइंडर में आने वाले जो कॉन्सेप्ट है वो आईआईटी में बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो हम उसके एप्लीकेशन को नहीं छोड़ने वाला है। सो अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। चलो, अगर मुझे एलसीएम इसका निकालना हो तो क्या होगा, बोलो फटाफट। x प्लस में 1 x क्यूब क्या होगा, ये क्या है नौटंकी सर, अभी पढ़ा रहा था कुछ और दे दिया, कुछ और एलसीएम, तो कुछ नहीं, सिंपल है। आप देखो अगर इसका एलसीएम निकालना तो क्या निकालोगे, तो आप एक बार सोचो थोड़े दिमाग लगाकर। अगर एक्चुअली में ऐसे होता x प्लस में 1 और 1/x क्यूब, तो इनका एलसीएम क्या लेते हैं, x क्यूब x प्लस में 1, ये नहीं लेते, बस यही एलसीएम हो गया, है नहीं, आसान है, बस लॉजिक आपके अच्छे होने चाहिए, कर लोगे।